हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन मेवाड़ सीरीज से होगी, जिसकी गति 85 शब्द प्रति मिनट रहती है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह डिक्टेशन एसएससी और अदर एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने आज यहां ऐलान किया है कि देश की जनता नेतृत्व के लिए कांग्रेस की तरफ देख रही है। देश एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। श्री केसरी ने यह बात आज संपन्न हुई 20 प्रदेशों के अध्यक्षों की एक बैठक में कही। उनके इस ऐलान और सम्मेलन में हुई चर्चा से आज यह साफ जाहिर हो गया है कि संयुक्त मोर्चे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पार्टी ने अपनी भावी राजनीतिक तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल कांग्रेस में इस मुद्दे पर तेजी से विचार विमर्श शुरू हो गया है कि केंद्र में कभी भी अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में पार्टी को मध्यावधि चुनाव का लाभ उठाकर केंद्र में सरकार बनाने का दावा करने की अंदरूनी तैयारियां करनी चाहिए। मध्यावधि चुनावों के बारे में पूछे गए सवाल पर पार्टी प्रवक्ता ने भी स्पष्ट इनकार करते हुए कहा कि स्थिति बहुत नाजुक है, इसलिए वे फिलहाल कोई टिप्पणी इस बारे में नहीं करेंगे। कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों में अभी से अपने पर्यवेक्षक नियुक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है। ये पर्यवेक्षक विभिन्न चुनाव क्षेत्रों का खाका तैयार करने में लग जाएंगे। बैठक में श्री केसरी ने यह भी कहा कि कांग्रेस आजादी के समय से ही एक पार्टी नहीं बल्कि आंदोलन है। कांग्रेस ही देश की विविधतापूर्ण संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर सकती है। आज देश को सबसे बड़ा खतरा सांप्रदायिक जातिवादी ताकतों से है। इस स्थिति का मुकाबला सिर्फ मुख्यधारा की पार्टी ही कर सकती है। इस पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पार्टी पर जब भी कोई संकट रहा, उस समय पार्टी की एकता और ज्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पूर्व मोर्चा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद सब यही कह रहे थे कि कांग्रेस टूट सकती है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बैठक में सभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों तथा श्री केसरी ने पार्टी को मजबूत करने की भावी रणनीति के बारे में सुझाव दिए। प्रदेश कांग्रेस समिति के वित्तीय कार्य प्रणाली को सुधारने पर चर्चा हुई। तब भी श्री केसरी ने सुझाव दिए कि प्रत्येक प्रदेश कांग्रेस समिति को जिला कांग्रेस ब्लॉक समितियों के कार्यों की समीक्षा कर उसकी निगरानी करनी चाहिए। गैर कांग्रेस शासित राज्यों में
जिला स्तर से प्रदेश कांग्रेस स्तर तक विपक्षी दलों का मुकाबला करने की रणनीति नए सिरे से बनाना चाहिए। बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रत्येक प्रदेश कांग्रेस समिति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति पार्टी के संबंध में एक पाक्षिक अखबार का प्रकाशन करने जा रही है। यह उनकी पार्टी के लिए अच्छी बात है। यह महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया कि कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन अगस्त में होने जा रहा है, उसके बाद विभिन्न राज्य में सम्मेलन किए जाएंगे। महोदय, सबसे पहले मैं आपका ध्यान देश के विकास के संबंध में खींचना चाहता हूँ। हमारे देश के विकास में आज जो बाधा आ रही है, शायद जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। आज देश के विकास में बढ़ती हुई जनसंख्या एक अवरोध उत्पन्न कर रही है। अतः जनसंख्या वृद्धि पर हमारा नियंत्रण करना देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि परिवार में महिला शिक्षित होगी तो उन्हें इस बात का महत्व मालूम हो सकता है कि परिवार सीमित रखने से हमें कौन कौन से लाभ हैं और सीमित परिवार रखने से हमारी आर्थिक समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो सकता है। इसलिए हमें शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। निरक्षरता के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें से प्रथम तो यह है कि माँ बाप के पढ़े लिखे ना होने पर बच्चे भी प्रायः निरक्षर रह जाते हैं। यह बात हमें स्वीकार करना पड़ेगी कि इस तरह संपूर्ण देश में माता पिता की निरक्षरता लाखों बच्चों के निरक्षर होने का कारण हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और निर्धनता को भी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। रोजगार से सीधे जुड़े होने के कारण उनमें शिक्षा के प्रति उत्साह में कमी दिखाई देती है। इस संबंध में एक बात तो यह भी है कि अंग्रेज भारत से जाने के पहले जिस शिक्षा पद्धति को यहाँ पर छोड़ गए थे, उस पद्धति ने जनसंख्या बढ़ने में कम योगदान नहीं दिया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि खेतिहर मजदूर, कारखाना मजदूर अपने बच्चों को इस भय की वजह से स्कूल नहीं भेजते कि घर में एक कमाने वाला कम हो जाएगा। फिर ऊपर से स्कूल की वर्दी, किताबों का व्यय और अन्य खर्चे गरीब अभिभावक के अंदर बच्चों को पढ़ाने के रहे सहे उत्साह को बिल्कुल ठंडा कर देते हैं। महोदय, इस प्रकार से खेत में काम करने वाले मजदूर की सोच यह रहती है कि हमको दुगना घाटा उठाना पड़ेगा। इस कारण वह पढ़ाई छुड़ाकर अपनी तरह काम में जुटा लेता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ बाल शिक्षा के मामले में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। पहली कक्षा में 100 बच्चे दाखिल होते हैं, उनमें से
केवल 23 बच्चे मुश्किल से 8वीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि गरीबी से तंग हालात इन बच्चों के थोड़ा समझदार होते ही ये निर्धन हैं। इन्हें खेत पर काम करने में लगा देते हैं, दुकानों पर भेज देते हैं, कारखाने में लगा देते हैं, बीड़ी बनाने के कार्य में जुटा देते हैं। उपर्युक्त काम नहीं मिल पाता है तो उन्हें बर्तन साफ करने के विभिन्न कार्य करने में लगा देते हैं, जिससे वे अपने तन ढकने और कम से कम 2 जून रोटी के लिए कुछ कमा सकें। प्रायः निर्धन वर्ग की मजबूरियां उनके बच्चों को पढ़ाई करने में रोक दिया करती हैं। पहले इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।